नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिनून एजुकेशन पर। आज हम प्रतिशतता का दूसरा पार्ट लेके आए हैं। सेकंड वीडियो है हमारा। और आज अब बताएंगे आप लोगों को, जब 2 बार कमी या 2 बार वृद्धि हो और जब 1 बार कमी और 1 बार वृद्धि हो, इस टाइप के सवाल के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक, चलिए। अब देखिए, एक टाइप होता है, ये टाइप बहुत अच्छा है, बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब आपसे वृद्धि पूछे तो आप प्लस का सिंबल लगाएंगे, अर्थात जब आपसे वृद्धि पूछेगा तो प्लस का चिन्ह लगाओगे, और जब आपसे कमी के बारे में कहेगा तो आप माइनस का सिंबल लगाओगे, निगेटिव सिंबल लगाओगे। ठीक, चलिए। इसके लिए आज एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला, मात्र एक फार्मूला याद करना आपको, और फिर आपको पता चल जाएगा। अगर कमी कहे तो माइनस लगा लेना, अगर वृद्धि कहे तो प्लस लगा लेना। चलिए, फार्मूला होता है m + n + mn अपॉन 100 होता है, ये फार्मूला होता है। और अगर कमी या वृद्धि पूछे तो आप यहाँ पर प्लस माइनस कर लीजिए, प्लस माइनस माइनस, इस तरह कर लीजिए। ठीक, फार्मूला नोट कर लीजिए। फिर हमारे पास कुछ RS अग्रवाल के सवाल हैं, उन सवालों के बारे में आज हम बात करेंगे। mn फार्मूला से रिलेटेड आज कुछ सवाल होंगे जो हम बताएंगे आपको। आप लोग इतना बना लीजिए, फिर आगे हम बता रहे हैं आपको। चलिए, आप लोग बना लीजिए। हमारे पास 58 नंबर सवाल है mn से रिलेटेड। 58, जब वस्तु की 10% तथा 10% की 2 क्रमवार मूल्य वृद्धियाँ किस एकमात्र मूल्य वृद्धि से समतुल्य हैं। तो देखिए, 2 बार वृद्धि हो रही, एक बार वृद्धि 10% हो रही, तो इसे हम यम मान लें, यम बराबर 10%, n बराबर फिर 10% की। अच्छा, दोनों बार वृद्धि हो रही तो प्लस का निशान लगा लेंगे, हमने बता चुके हैं। ठीक, अब चलिए, हमने बताया क्या, एक बार फार्मूला लिखेंगे, बस आप लोग याद कर लीजिए, m + n + mn/100 होता है फार्मूला। चलिए, यम का मान यहाँ पर 10 है, 10 + 10 + 10 × 10, m का मान 10, n का मान 10 अपॉन 100 हो जाएगा। तो 10 10 20 हो जाएगा, और 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 हो जाएगा, 1 1 1 20 1, अर्थात 21% की वृद्धि होगी। ठीक, mn से रिलेटेड फार्मूला है, mn फार्मूला है। ठीक, चलिए, अब इसी तरह का एक सवाल 68 नंबर है, वो आपको बताएंगे mn से रिलेटेड। ठीक, चलिए, आप लोग सिंबल का ध्यान दीजिए बस। एक 68 नंबर सवाल है। 68, किसी वस्तु पर 10%, पहले सवाल आपको बता देते हैं, RS अग्रवाल का है। 68 नंबर, किसी वस्तु पर 10% कर कम कर देने पर कुल राजस्व परिवर्तित रहता है, इस वस्तु में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। ठीक, किसी वस्तु पर 10% की वृद्धि कर देने पर। ठीक, तो ये तो पीछे वाले वीडियो की तरह है, 10% की वृद्धि हो रही तो 10% की कर कम हो रहा तो माइनस का हो जाएगा। चलिए, अब 10%, कोई चीज़ 100 रुपये की थी, हम 100% कोई वस्तु मानते हैं, तो 10% कम हो गई तो कितने की बची, 90 रुपये की बची, 90 की वस्तु है। अच्छा, पहले कितने की थी, 10 की, बाद में कितने की हुई, 90 की × 100। तो कल वाले वीडियो के तरीके है, यानी कि 100/9 हो जाएगा, जिसे हम 33 सही 1/3 लिख देंगे, नहीं 33 सही नहीं लिखेंगे, 11 सही 1/9 लिख देंगे %। ये तो पीछे वाले वीडियो के तरीके था। ठीक, चलिए, अब 74 नंबर एक सवाल इसी तरह है, उसको लेंगे, आप लोग नोट कर लीजिए। इसी तरह एक 74 नंबर सवाल है। 74 नंबर सवाल, 74 नंबर, हाँ, किसी वस्तु पर 20% वृद्धि होने पर इसकी खपत में 20% कमी कर दी जाती है, इस वस्तु पर कुल कर प्राप्ति में ज्ञात कीजिए। ठीक, पहले 20% की वृद्धि हो रही, वृद्धि देखो यहाँ पर वृद्धि लिख लो, वृद्धि कितनी हो रही है, 20%। अच्छा, वृद्धि होगी तो हमने बताया प्लस का सिंबल लगाओगे, तो प्लस के 20%,
अब कमी हो रही कितने की, 20% की, तो माइनस का सिंबल 20% की कमी हो रही। हमने फार्मूला क्या बताया, अब फार्मूला नहीं लिखेंगे, तो पहले यम का मान होगा, पहला मान यम का होगा, दूसरा मान एन का होगा, तो यम प्लस एन होता है तो 20 माइनस 20, ठीक, 20 माइनस 20 इंटू एम एन, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 20 इंटू 20 अपान 100 हो जाएगा, तो शून्य से शून्य, शून्य से शून्य कट जाएगा, और 20 से 20 प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि घट जाएंगे, 0 बचेगा, और 2 दूना 4, माइनस के 4, ये माइनस के 4 का मतलब क्या है, मतलब ये है कि 4% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक, आप लोग केवल फार्मूला रिवीजन कर लीजिए, एक बार समझ आ जाएगा। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए। RS अग्रवाल का 74 नंबर सवाल था। चलिए इसी तरह का एक सवाल 64 नंबर है, 64 नंबर सवाल है, देखिए देख लेते हैं। फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर, पहले देखो फलों कोई फल है और पहले 30% की कमी हो रही है, तो यानी कि माइनस के 30% लिख लेंगे। क्यों माइनस का लिखेंगे, क्योंकि 30% की कमी हो रही है। अब चलिए, और बिक्री में 40% अधिक हो रहा है, वृद्धि कितने की हो रही है, बिक्री में 40% की वृद्धि हो रही है, तो सिंबल प्लस का 40%। ठीक, तो इसके विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए तो एम एन फार्मूला लगा दें हम, वही वाला फार्मूला, तो पहले एम होगा माइनस के 30 प्लस के 40, और एम प्लस एन प्लस माइनस माइनस होगा 30 इंटू 40 बटे 100। चलिए देखिए, प्लस के 40 है, माइनस के 30 है, तो 10 बचेंगे, निशान बड़ी वाली संख्या का लगता है, और माइनस के 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 4 3 12 हो जाएगा, तो 10 में 2 12 नहीं घटेंगे, तो माइनस के 2 बचेंगे, अर्थात -2 का मतलब है कि वस्तु में क्या हो रही है, कमी हो रही है, -2% की कमी हो रही है। ठीक, चलिए इसी तरह फिर अगला सवाल लेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अगला सवाल हमारा 61 नंबर है, इसी तरह का 61 नंबर सवाल पे बात करेंगे। यदि किसी जनसंख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए, तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत होगी। पहले 20% की वृद्धि, तो वृद्धि का मतलब प्लस के 20%, और फिर वृद्धि हो रही, तो फिर 20 की हो रही, तो प्लस के 20%। ठीक, दोनों बार 20% की वृद्धि हो रही है। सवाल 61 नंबर है, तो कुल प्रतिशत वृद्धि, कुल प्रतिशत वृद्धि बताना है इसमें। तो यहाँ पर हमने कहा पहला मान यम का होगा, दूसरा मान एन का, तो दोनों प्लस हैं, तो 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 हो जाएगा, एम प्लस एन प्लस एम एन बाई 100, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 20 20 40, और 2 दूना 4 हो जाएगा, बराबर 44% की कुल वृद्धि 44% की हो जाएगी। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए, सवाल नंबर 61 था ये। ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए नोट हो गया होगा। अगला सवाल हमारा इसी टाइप का 145 नंबर है, इसी टाइप का अगला सवाल 145 नंबर है। 145, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि की जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि, कोई वर्ग है, प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि की जा रही है। ठीक, चलिए तो हमने यम बराबर भी 10 मान लिया, और वृद्धि हो रही तो प्लस का, और एन बराबर भी प्लस के 10%। फार्मूला क्या बताया है, एम प्लस एन प्लस एम एन बाई 100 बताया। ठीक, ये फार्मूला, तो यम फिर 10, ए भी 10 इंटू 10 बाई 100, 1 शून्य से 1 शून्य, और 10 10 20 21% की कुल वृद्धि होगी। ठीक, ये हमारा 145 नंबर सवाल था, 145 नंबर सवाल था, 145 था हाँ, जो कि एसएससी परीक्षा 2010 में पूछा गया था।
चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 147 नंबर सवाल इसी तरह का एक है। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 30% की वृद्धि हो रही ना, तो यम बराबर भी हम 30 मान लेंगे प्लस के, एन बराबर भी प्लस के 30 मान लेंगे। प्रतिशत है, ठीक। फार्मूला m प्लस एन प्लस एम एन बाई 100 होता है, तो 30 प्लस 30 इंटू 30 बटे 100। एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा। 30 60 और 3 का 9, 69% टोटल हो जाएगा वृद्धि, ठीक। 69% वृद्धि होगी, जो हमें ये मान बताना था, ठीक। चलिए कितने नंबर सवाल था ये? 147 नंबर सवाल था ये, जो कि इनमें से ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन दिए हैं हमारे पास 30%, 45%, 60% और इनमें से कोई नहीं, तो 69% है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक। चलिए 147 हो गया। इसी तरह का एक सवाल 148 नंबर है, 148 नंबर सवाल है, ठीक। चलिए किसी वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 40% तथा 30% वृद्धि करने पर प्राप्त आयत का क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत अधिक होगा, ये बताना है। तो लंबाई में 40% की वृद्धि, यहाँ पर लिख लोगे लंबाई में वृद्धि बराबर 40% वृद्धि है तो प्लस, और चौड़ाई में वृद्धि बताना है। चौड़ाई में वृद्धि कितनी है? 30% की, प्लस के 30 कर लें, इसे यम मान लेंगे, इसे एन मान लेंगे, तो यम प्लस एन प्लस एम एन बाई 100 फार्मूला होता है, तो 40 प्लस 40 इंटू 30 बाई 100 हो जाएगा। एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, 40 30 70 प्लस 4 3 12, 82% टोटल वृद्धि होगी, ठीक। टोटल वृद्धि 82%, बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट फार्मूला है 82%, जो कि आंसर आ रहा है, ठीक। 148 नंबर सवाल था, इसके आगे 149 नंबर सवाल है। चलिए इसे हम रफ कर दिए। एक 148 नंबर था ये सवाल। चलिए अगला सवाल है 149 नंबर। 149 नंबर सवाल इसी टाइप का है। एक आयत की लंबाई 20% वृद्धि करने पर, लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर देने पर, लंबाई में 20% की वृद्धि हो रही और चौड़ाई में, अच्छा प्लस का मतलब वृद्धि है यहाँ पर, ठीक, बता चुके आपको। 149 नंबर सवाल है, 149 नंबर है। चौड़ाई में 20% की कमी करने पर 20 की कमी हो रही, ठीक। चलिए तो m प्लस एन, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 20 इंटू 20 हो जाएगा, 0 से 0 0 से, अच्छा ये कट जाएगा, 0 बचेगा, तो -4। अच्छा -4 का मतलब क्या है? -4 का मतलब ये है कि कमी हो रही है, ठीक। हमने बताया अगर प्लस है तो वृद्धि होगी और माइनस है तो कमी होगी, ठीक। चलिए अब हमारे पास अगला सवाल है, ये कितना था? 149 नंबर। आंसर देख लो एक बार, 4%, ठीक आ रहा है आंसर। एक 150 नंबर सवाल है इसी टाइप का। चलिए 150 नंबर सवाल है। एक आयत की लंबाई में 60% वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे इसका क्षेत्रफल पूर्ववत रहे, ठीक। चलिए तो पीछे वाली क्लास की तरह है, कितना प्रतिशत कम करनी पड़े, तो वृद्धि है तो 60 प्लस 160 हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा। ये सवाल पार्ट 1 के तहत है, मान लो जैसे पहले क्लास में बता चुके हैं हम, 3 8, ठीक। चलिए 4 बचेगा, यहाँ पर 25 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर 4, यहाँ पर 50 हो जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 25, 25 3 75 बटे 2, जो कि 35.5%। आंसर देख लो एक बार,
हाँ आ रहा है 35%। ठीक, चलिए सवाल एक आयत की लंबाई में 60% वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे इसका क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। बता चुके पीछे वाली क्लास में उसी तरह का था। ठीक, 150 हो गया। अब हमारे पास अगला सवाल 151 नंबर है। ठीक, 151 नंबर सवाल है। किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि, वृद्धि केवल लिख लो कितनी है, 50% की वृद्धि है इसमें। ठीक, तो यम बराबर भी 50 है, एन बराबर भी 50 है। ठीक, तो 50 + 50, बार बार फार्मूला नहीं लिखेंगे, आप लोग एक बार फार्मूला तैयार कर लीजिए। बाई 100 100 हो जाएगा 50 और प्लस पंचम 25 हो जाएगा। 125% की वृद्धि हो जाएगी। कितने की वृद्धि हो जाएगी, 125% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक, चलिए अगला नोट कर लीजिए। अगला सवाल हमारा ये 151 था, लास्ट सवाल 152 नंबर है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नोट हो गया होगा। 152 नंबर अगला सवाल हमारे पास है। एक 152 नंबर सवाल है। ये 152 नंबर सवाल है। किसी गोले की त्रिज्या में 50% कमी होने पर इसके पृष्ठ के क्षेत्र में कितने प्रतिशत कमी होगी। अच्छा, यहाँ पर कमी कितनी हो रही, 50% की हो रही, तो सिंबल किसका लगेगा, माइनस के 50%। तो m बराबर भी -50 है, n बराबर भी -50 है, तो -50 -50 प्लस माइनस -50 × 50, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाई 100 हो जाएगा। ये तो 100 बन जाएगा, माइनस के 100 और प्लस के पंचम 25। देखिए प्लस माइनस घट जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, और यहाँ पर बचेंगे 75। अब बात ये है कि माइनस का बचेगा प्लस का, तो माइनस वाली संख्या बढ़ी, तो अर्थात माइनस 75, यानी कि कमी होगी कितने प्रतिशत की, 75% की इसमें कमी होगी। आंसर देख लेते हैं। 152 नंबर था ना, 75% आ रहा है फिर। ठीक, कमी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो देखने में अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, चलिए इसी तरह के नए नए कॉन्सेप्ट लेके अगला वीडियो हम मिश्रण का बनाएंगे, जिसमें कोई शीशा होगा और टिन होगी, उसमें शीशा मिलाया जाएगा या टिन मिलाया जाएगा। तो इस तरह के नए नए कॉन्सेप्ट लेके हम आएंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, चलिए आज की क्लास यहीं तक।